बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी करना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। कुर्बानी करना मर्द और औरत दोनों पर वाजिब है। यानी जिस तरह मर्द पर वाजिब है, इसी तरह ही कुर्बानी करना औरत पर भी वाजिब है। और मुसाफिर पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अगर वो करे, अगर नफल के तौर पर वो कुर्बानी कर सकता है, नफल के तौर पर करे तो वो मुसाफिर कर सकता है, सवाब पाएगा। अगर फरमाते हैं माल के निसाब होने से मुराद इतना माल होना है जितना माल होने से सदका फितर वाजिब हो जाता है, बंदे के ऊपर सदका फितर वाजिब हो जाता है। यानी हाजत असलिया के अलावा बंदे के पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत के बराबर बंदे के पास पैसे हों या उसकी मालियत का सामान हो, तो फिर क्या होगा, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है, उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है और उसको मालिक निसाब कहते हैं। तो आगे फरमाते हैं, यानी कि जो शख्स मालिक निसाब हो, मालिक निसाब हो हाजत के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिसकी कीमत, यानी हाजत असलिया के अलावा, अगर किसी बंदे के पास हाजत असलिया के अलावा अपने घरेलू मामलात ज़रूरियात के अलावा बंदे के पास ऐसी चीज़ हो जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी, तकरीबन आज की डेट के मुताबिक देखें तो ये कीमत बनती है तकरीबन 1,35,000 से 40,000 के लगभग। तो फरमाते हैं अगर हाजत असलिया के अलावा बंदे के पास कुछ चीज़ ऐसी है जिसकी कीमत 52.5 तोले चांदी की मकदार के बराबर पहुंचती है, तो फरमाते हैं वो बंदा भी फिर मालिक निसाब है और उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है, उसके ऊपर भी। और वो गनी, यानी वो गनी की लिस्ट में आएगा, अमीरों की लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उसके ऊपर भी कुर्बानी करना वाजिब है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।